Okay, so let's look at this question. A biochemist mixed 10 drops of acid with 100 ml of water and the pH dropped from 7.4 to 5. मतलब pH कम हो गया. She, तो मतलब biochemist एक female है. She then mixed 10 drops of acid with 100 ml of blood. The pH dropped from 7.4 to 7.2. What is the reason for this difference? Okay, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो, सिंपल सा, पहले तो मैं आपको उन बच्चों को ये सॉल्यूशन देता हूं जिनको फटाफट से सॉल्यूशन चाहिए. जिनको फटाफट से सॉल्यूशन चाहिए उनके लिए एक वर्ड में आंसर दे रहा हूं कि ब्लड में जो बाइकार्बोनेट आयन है, HCO3 माइनस, ठीक है, जो आयन है वो एक्ट करता है एज अ बफर सिस्टम. ठीक है ना. H2CO3 कार्बोनिक एसिड ब्रेक कर जाता है H प्लस एंड HCO3 माइनस में. ठीक है. और H प्लस लिबरेट करता है और पीएच को कम कर देता है. जब पीएच बढ़ाना होता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और पीएच क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड में बफर सिस्टम है जिसकी वजह से पीएच को रेगुलेट किया जा सकता है. इसलिए अगर हम ब्लड में थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट कर भी देंगे तो थोड़े टाइम में बफर सिस्टम की वजह से वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. अब जिनको डिटेल में इस चीज को समझना है वो आगे देखें ध्यान से मेरी बात, क्योंकि और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको आंसर मिल भी गया हो फिर भी आप आगे देखें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. देखिए, ये रिएक्शन आपने देखी होगी. क्या रिएक्शन? H2O plus CO2 gives H2CO3 which further gives H plus HCO3 माइनस. ठीक. और इसमें जो एंजाइम काम करता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ठीक बात है. अब देखो, इस रिएक्शन में बड़े ही इंटरेस्टिंग एरो बनाया है, आधा एरो बनाया है. ये एरो आप जानते हो, ये एरो वो एरो है जो उल्टा भी आ सकता है. तो ये एरो ऐसे चलेगा. ये ऐसा ही इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में काम कर सकती है. अब देखिए ध्यान से, आपको इस रिएक्शन के एंड में जो मिल रहा है वो मिल रहा है H प्लस. अब इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में. मैं तो ज्यादा केमिस्ट्री नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानता हूं. उस हिसाब से मुझे ये पता है कि बेटा अगर H प्लस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलने लगेगी. ठीक है. और इस डायरेक्शन में चलने की वजह से H प्लस को ब्लड से एलिमिनेट कर दिया जाएगा. ठीक है. और जब इस डायरेक्शन में चलेगी तो जो ब्लड का पीएच है, जो ब्लड का पीएच है वो बढ़ने लगेगा क्योंकि H प्लस आपने एलिमिनेट कर दिया. अगर H प्लस की कमी हो गई, किसकी कमी हो गई, H प्लस की कमी हो गई, मतलब पीएच जो है बहुत बढ़ गया और अब उसको घटाना है, तो फिर ये रिएक्शन चलेगी अपोजिट डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में चलेगी और इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, H प्लस. ठीक है. तो ये डायरेक्शन में कब आएगी, जब H प्लस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा गिर जाएगी. जब H प्लस कम हो जाएगा तब आपको डायरेक्शन ये वाली चलेगी. जब H प्लस बढ़ जाएगा तो डायरेक्शन ये वाली चलेगी. मतलब H प्लस को बैलेंस रखेगी ये वाली डायरेक्शन. आ रही बात समझ में? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. इसीलिए CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ बफर सिस्टम. ये ध्यान रखता है, ब्लड का पीएच गिरने नहीं देता है. ठीक है ना. तो कार्बोनिक एसिड का बनना, ठीक है, ये एक बफर सिस्टम की तरह काम करता है. समझ गए कि जब H प्लस ज्यादा,
बहुत ज्यादा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में, H प्लस कम तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में, और दोनों डायरेक्शन में जा सकती है क्योंकि एंजाइम एक ही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो इसका आंसर क्या आएगा? अब आप कोई भी बच्चा बता सकता है कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि ब्लड कंटेन्स बफर्स दैट रिड्यूस पीएच चेंज। अच्छा, इसके अलावा ब्लड में और भी बफर्स होते हैं, जैसे फॉस्फेटाइन बफर्स भी होते हैं, है ना? ठीक है, तो ब्लड में बफर सिस्टम रहता है। ठीक है, बाकी सब आंसर नहीं है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये बात ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, बट ये रीजन नहीं है। ब्लड इज ऑलरेडी वेरी एसिडिक, सो द एसिड हैज लीस्ट इफेक्ट। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड का पीएच एसिडिक नहीं होता, एल्कलाइन होता है, 7.2 टू 7.4 पीएच। ब्लड इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, सो देयर इज लिटिल रूम फॉर एसिड, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई एकदम बकवास की बात है। ठीक है, तो आंसर इज डी। और कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने? कॉन्सेप्ट लगाया है हमने CO2 ट्रांसपोर्ट एज अ बफर सिस्टम, क्योंकि हम रेस्पिरेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हम ब्लड के क्वेश्चन कर रहे होते, अगर हम ब्लड का क्वेश्चन कर रहे होते, तो फिर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं बोलते। अगर हम ब्लड का क्वेश्चन कर रहे होते, ठीक है, तो फिर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं बोलते। तो फिर हम सिंपली बोलते कि ब्लड में और दूसरे बफर्स रहते हैं। ठीक है, वो भी एक आंसर है, वो भी एक ऑप्शन है कि ब्लड में दूसरे भी बफर्स रहते हैं। तो क्या सॉल्यूशन दिया हमने यहाँ पे? हमने दिया CO2 ट्रांसपोर्ट एज बफर सिस्टम। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। आंसर इज डी। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा।